कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज बेटा डिस्कस करने लगे हैं। their properties are mostly similar to those of covalent compounds. इनकी प्रॉपर्टीज किसके साथ सिमिलर है? कोवेलेंट कंपाउंड्स के साथ मैच करती हैं। as nuclei in these compounds are held by shared pair of electron, therefore they do not form ions in water. तो इधर भी बेटा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो ये भी पानी के अंदर आयंस नहीं प्रोड्यूस करते, इनके भी पानी में आयंस नहीं बनते। मिनाहिल बेटा कैमरा ऑफ रखें। ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर दे फॉर्म सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं एंड वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। तो दो बेटा इनके भी दो प्रॉपर्टीज हैं। ये सारा पैराग्राफ लिखने की बजाय पॉइंट्स की फॉर्म में इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे बेटा? दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर। यहां से बेटा इसकी पहला प्रॉपर पॉइंट बना लेंगे, दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर। उसके बाद यहां से दूसरा पॉइंट बना लेंगे कि ड्यू टू देयर कोवेलेंट नेचर दे फॉर्म सॉल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। और तीसरा कंपाउंड बना, तीसरी बेटा हेडिंग, तीसरा पॉइंट बनाएंगे, यूजुअली दे आर रिजिड कंपाउंड्स विद अ डाइपोल। रिजिड कंपाउंड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं बेटा। ठीक है बेटा। तो इसके बाद नेक्स्ट है मेटल्स। और मेटल्स की प्रॉपर्टीज बेटा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बोर्ड में रिपीट हो चुका है लॉन्ग क्वेश्चन। मेटल्स देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है कि मेटल्स हैव कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या करती हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। अच्छा बेटा मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ बेटा। देखिए ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स की एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कंपाउंड्स, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो इसका पैराग्राफ लिखने की बजाय इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेंगे। और ये पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे मेंशन हुए हुए हैं बेटा। ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इसको मैं रेड से मार्क कर लेता हूँ बेटा, कि दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर, ये पहला पॉइंट। फिर उसके बाद बेटा दूसरा पॉइंट ये बनाएंगे कि ड्यू टू कोवेलेंट नेचर दे फॉर्म सॉल्यूशंस इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर, ये ब्लू से मार्क किया है। और ग्रीन से। और थर्ड पॉइंट बेटा ये बस इसको ऐसे मार्क कर लेंगे कि दे आर यूजुअली रिजिड कंपाउंड्स विद अ डाइपोल। ये 3 पॉइंट्स हो जाएंगे बेटा इसके। इसको एक पैराग्राफ में लिखने की बजाय आप इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेंगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो। क्लियर है आप बेटा? नहीं, ऊपर वाली लाइंस को छोड़ दिया वैसे बेटा, वो एक्चुअली ऐसे तो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, तो उसको सिंपल से करके लिख लें। लॉन्ग में नहीं आता बेटा हो मेरा, ये 4 लाइनें हैं, ये लॉन्ग में नहीं आया कभी भी पहले। ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बेटा मूव करते हैं। मेटल्स, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और जहां से एक आध शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है बेटा वो भी मैं बता दूंगा। तो मेटल्स हैव कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है बेटा हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। इट गिव्स देम प्राइम रोल इन मैनी इंडस्ट्रीज, और इसी वजह से इंडस्ट्रीज में इनका रोल बेटा बहुत ज्यादा रोल इसका इंपॉर्टेंट है। मेटल्स मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर शोन बिलो। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज नीचे बताई गई हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें, दे शो मेटेलिक लस्टर। ये बेटा इधर थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है, बुक में आपका क्लियर लिखा हुआ होगा। जी बेटा मेरा मेटल्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल लॉन्ग क्वेश्चन। अभी आप लोगों से पहले जो 9th थी, से पिछले वाली 9th, जो अभी फर्स्ट ईयर में होंगे जो बच्चे, उनके पेपर में ये क्वेश्चन आया था। बताने लगा हूं ना बेटा मेटालिक लस्टर। एक तो आप लोग जल्दबाजी कर जाते हैं, अभी मैंने बताया बेटा दे शो मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर होता है चमक। अभी कुर्बानी आई है तो छुरियां तेज कराई होंगी बेटा, तो वो जो उसका फ्रेश पीस होता है ना बेटा, मेटल जब फ्रेशली कट की जाती है तो उसमें एक खास चमक होती है, उसे कहते हैं मेटालिक लस्टर। जब छुरी को तेज किया जाता है तो उसकी वो लोअर काटने वाली जो
उसका जो एंड होता है वो काफी चमकदार होता है, वो तो बाद में उसके साथ ऊपर मिट्टी लगती है, जो जंग पड़ जाती है, वक्त के साथ साथ उसकी चमक खत्म हो जाती है। लेकिन जब फ्रेशली कट की जाती है तो मेटल्स की एक खास चमक होती है, इसे कहते हैं लस्टर। तो मेटल्स शो मेटेलिक लस्टर, पहला पॉइंट बेटा। दूसरा पॉइंट, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी लिखेंगे। हुमेरा बेटा आप मेटल्स का पूछ रही हैं, मेटल्स का बेटा लॉन्ग आएगा तो ये 5 पॉइंट लिखेंगे उसमें, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में ये जो 5 पॉइंट आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ना बेटा, अभी हम पढ़ने लगे हैं, ये लिखेंगे आप जी। ये 5 पॉइंट सारे लिखेंगे, ऊपर का बेशक कुछ भी ना, ऊपर वाली लाइन में बेशक नहीं लिखेंगे, आप सिंपली हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और ये प्रॉपर्टीज लिखने लगेंगे। दूसरे पॉइंट के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, व्हाट इज मेलेबिलिटी। व्हाट इज, दूसरे पॉइंट के ऊपर एक लिखेंगे व्हाट इज मेलेबिलिटी और एक क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज डक्टिलिटी। व्हाट इज, ये दूसरे पॉइंट पे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा। व्हाट इज मेलेबिलिटी एंड व्हाट इज डक्टिलिटी। व्हाट इज मेलेबिलिटी एंड व्हाट इज डक्टिलिटी। बेटा मेटल्स का क्या शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आ सकता है, मेटल्स का तो कोई अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आते ही नहीं है ना, कि डिफाइन मेटल्स। तो मेटल्स वो तो 5वीं क्लास की साइंस का क्वेश्चन है कि मेटल्स क्या होती हैं, सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट। जी बेटा इनके आंसर्स पॉइंट में लिखे हुए हैं, मैं मार्क करवाता हूँ फिजा बेटे। अच्छा देखिए बेटा, मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि वो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी शो करती हैं। बिजली की तारें किससे बनती हैं बेटा, मेटल से बनती हैं। ये जो दरवाजे बने हुए हैं, गेट बने हुए हैं, ये मेटल से बनते हैं। बड़ी बड़ी शीट्स बनती हैं मेटल से। तो क्या जब अर्थ से मेटल्स निकाली जाती हैं, क्या तारें बनी बनाई हुई आती हैं, क्या मेटल्स के गेट बने बनाए हुए आते हैं, नहीं। तो इसका मतलब है मेटल्स को हम, तारें भी मेटल्स की बना सकते हैं और मेटल्स की बड़ी बड़ी शीट्स भी बना सकते हैं। मेटल्स को अगर हम हिट करें तो वो टूटती नहीं है, अगर मेटल का पीस है उसको आप हिट करते जाएं वो फ्लैट होता जाएगा, फैलती जाएगी, टूटेगी नहीं, ब्रेक नहीं होगी। तो ये जो मेटल्स की तारें बनाने का प्रोसेस है या जो मेटल्स की शीट्स बनाने का प्रोसेस है, इन्हें कहते हैं बेटा मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। अब मेलेबिलिटी क्या है और डक्टिलिटी क्या है, फॉलो करेंगे बेटा। मेलेबिलिटी is the property by virtue of which a metal can be rolled into sheets। तो ये पहले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि व्हाट इज मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल्स को शीट्स में चेंज किया जा सकता है, मेटल्स की शीट्स बनाई जा सकती हैं। क्लियर है बेटा। और जो दूसरा है डक्टिलिटी, उसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं कि डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विर्च्यू ऑफ विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। तो ये बेटा दो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने अलग अलग कलर से मार्क कर दिए हैं, पहला मेलेबिलिटी और दूसरा डक्टिलिटी। और ये एमसीक्यू भी आ जाता है कि वायर्स बनना मेलेबिलिटी है या डक्टिलिटी है। तो जो वायर्स का बनना है बेटा याद रखेंगे अच्छी तरह से, डक्टिलिटी, वायर्स का बनना डक्टिलिटी और शीट्स का बनना मेलेबिलिटी। ठीक है बेटा। तो ये मेटल्स की वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं बेटा, कि दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। चाहे तो इनको अलग अलग पॉइंट बना दें कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा अलग पॉइंट कर लें दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। पहला पॉइंट भी हो गया, दूसरा भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब बेटा फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव कर रहा हूं मैं। जी बेटा क्वेश्चन है कोई। अच्छा अवैस पूछ रहे हैं सर जी डक्टिलिटी से क्या चीज बनती है। अब बेटा अगर मेटल है ना उसको पिघला के लंबी तारें बना ली जाती है ना मेटल्स को, तो उसकी तारें बनने की जो एबिलिटी है वो कहलाती है डक्टिलिटी। कि मेटल्स को तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है, मेटल की तारें बनाई जा सकती हैं, ये एबिलिटी कहलाती है। ये बेटा आपको स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा,
मैंने ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों को मार्क किया है। मेलेबिलिटी को ब्लू कलर से मार्क किया है और डक्टिलिटी को रेड कलर से मार्क किया है। मेलेबिलिटी का मतलब है शीट्स बनाना और डक्टिलिटी का मतलब है तारें बनाना। अब नेक्स्ट है बेटा चौथा पॉइंट देखें, बीइंग ग्रेटर इन साइज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड फॉर्म कैटायंस इजीली। हम पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स में पढ़ चुके थे बेटा कि मेटल्स का जो साइज होता है वो एटम का साइज काफी बड़ा होता है और इनके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है आसान। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, आसानी से ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायंस वेरी इजीली। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलें बेटा कि they are good conductors of heat and electricity in solid and liquid state due to mobile electrons। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि why metals are good conductors of heat and electricity। why metals are good conductors of heat and electricity। why metals are good conductors of heat and electricity। ये शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आता है और इसका आंसर क्या है, चाहे ये सॉलिड फॉर्म में हो चाहे ये लिक्विड फॉर्म में हो, ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। अब बेटा सॉलिड फॉर्म में क्यों इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर हैं? सॉलिड फॉर्म में कहां पर इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स में? सॉलिड फॉर्म में अगर कोई मेटल का पीस है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे होते हैं? अवैस, कोई बच्चा अगर बोल के बताना चाहता है तो मैं उसको अलाउ कर दूंगा। बताएं, शाबाश। क्वेश्चन है बेटा कि देखिए ना, मैंने मार्क करवाया है आप लोगों को लास्ट पॉइंट मेटल्स का, चौथा पॉइंट है ये, पांचवा पॉइंट है। दे आर, स्पॉटलाइट को फॉलो करेंगे बेटा, पांचवा पॉइंट है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड इन लिक्विड फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म, और आगे लिखता है कि ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन। चलो लिक्विड फॉर्म में तो उसको पिघलाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉलिड फॉर्म में फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में कहां से आ जाते हैं? अलीना बेटे आप बताएं। अरफा आप भी क्लास में मौजूद होते हैं तो पार्टिसिपेट किया करें। बेटा हमने पढ़ा था कि मेटल्स में सॉलिड फॉर्म में एक मेटेलिक बॉन्ड होता है, सारी मेटल्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं और एक इलेक्ट्रॉन का पूल बनता है। और सॉलिड फॉर्म में भी फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं मेटल्स के अंदर, इसलिए मेटल सॉलिड फॉर्म में भी क्या होती हैं? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर्स होती हैं। ये सॉलिड फॉर्म में भी क्या है और लिक्विड फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं ड्यू टू मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए बेटा सारे पॉइंट एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। पहला हमने कहा कि मेटल्स जो मेटेलिक लस्टर, मेटल्स में एक बहुत अच्छी सी चमक होती है, ये चमकदार होती है, जब फ्रेशली प्रिपेयर की जाती है, जब फ्रेशली कट की जाती है तो इनमें एक चमक होती है। ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टी है। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो डल होती हैं, उनमें चमक नहीं होती, जबकि मेटल में लस्टर होती है जिसे कहते हैं मेटालिक लस्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा हमने कही कि दे आर यूजुअली मैलिएबल एंड डक्टाइल। मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। फिर बेटा हमने कहा कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय मैलिबिलिटी। तो मैलिबिलिटी की शॉर्ट क्वेश्चन मैंने मार्क किया हुआ है। वैसे ये दूसरा पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में सारा लिखेंगे, लेकिन अगर मैलिबिलिटी की डेफिनेशन अलग शॉर्ट आया है तो इट इज द प्रॉपर्टी by virtue of which a metal can be rolled into sheets। और डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय virtue of which a metal can be drawn into wires। तो ये अलग से दो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। जी बेटा हुमैरा, सारे मेटल्स एक भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं, एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं, तो वो फिर उनका इलेक्ट्रॉन पूल बनता है जो हमने मेटालिक बॉन्ड में डिस्कस किया था। थर्ड पॉइंट बेटा हमने कहा कि दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये तो छठी सातवीं क्लास की साइंस में हम पढ़ते आ रहे होते हैं कि मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं। बीइंग ग्रेटर इन साइज दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जीज। मेटल्स के बेटा साइज बहुत लार्ज होते हैं, तो लार्ज होने का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है और उस पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वीक है, उसको रिमूव करना आसान है, थोड़ी सी एनर्जी दे के वो इलेक्ट्रॉन रिमूव कराया जा सकता है, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। याद रखेंगे मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। एंड फॉर्म कैटायंस वेरी इजीली एंड दे आर गुड कंडक्टर
कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स हैं बेटा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए कि व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड एंड इन लिक्विड स्टेट बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं इस वजह से। अरुषा बेटे, आप लोगों की नेक्स्ट टेस्ट आप लोगों को सिलेबस टाइम टेबल मिल जाएगा, उसका टेस्ट स्केड्यूल मिल जाएगा। आप लोग अपनी क्लास टीचर से कांटेक्ट कीजिएगा या ग्रुप में मैम से पूछ लीजिएगा कि टेस्ट कब होंगे। अब उसका तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम कि कब होते हैं T1 एंड T2, लेकिन हर मंथ में T1 एंड T2 तो कंपलसरी है, तो इस मंथ में भी होंगे तो सही बेटा। जी बेटा, इस टॉपिक में से किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? अब बेटा ये टेस्ट योर सेल्फ के शॉर्ट क्वेश्चन देखें, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज हम टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेटा किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछें, जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है बताएं नो क्वेश्चन। अरफा बेटे, हादिया, आयमा, मिनाहिल, शमाज, कैफ बेटा, हमजा अनवर। बेटा मैलिएबल का मतलब है कि जो सब्सटेंस को अगर देखें ना बेटा, अगर पत्थर है उसको आप हिट करेंगे वो टूट जाएगा, लकड़ी है उसको भी हिट करेंगे वो टूट जाएगा, ईंट है उसको हिट करेंगे वो टूट जाएगा, लेकिन अगर एक कॉइन है आपके पास, सिक्का है, उसको आप हिट करते रहे वो फैलता जाएगा, टूटेगा नहीं। तो ये जो मेटल की एबिलिटी है कि जिसकी वजह से वो शीट्स बन जाती हैं, फैलती हैं, और उनको बड़ी बड़ी, अगर ज्यादा बड़ा पीस होगा तो ज्यादा बड़ी शीट बनेगी, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबल होना, मैलिबिलिटी कहते हैं इस प्रॉपर्टी को, मैलिएबल। जी बेटा, अब चलो देखते हैं ये नीचे वाले जो टेस्ट योर सेल्फ के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखें, व्हाट व्हाई डू द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? तो कौन बताएगा? Why do ionic compounds have high melting and boiling point? नो नो बेटा, मरियम ने ठीक बताया है, नुमान ने भी ठीक। फिजा बेटे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब है उनमें हाई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। Ionic bond, they have ionic bond, and ionic bond is strong bond. That's why ionic compound have high melting and boiling point. फिजा ने, अपना नुमान और मरियम दोनों बेटे ने बहुत अच्छे बताया था। हाई हुजैफा, हाई एनर्जी नहीं बेटा, एनर्जी को हम नहीं ऐसे बता सकते कि उनकी एनर्जी हाई है जो लो है, उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। जी बेटा नेक्स्ट देखें, वाई आर सॉरी सेकंड देखें, व्हाट डू यू मीन बाय मैलिबिलिटी? तो मैलिबिलिटी को बेटा हमने अभी डिस्कस किया है कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विर्च्यू ऑफ व्हिच दे कैन बी ड्रॉन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। नेक्स्ट थर्ड देखें बेटा, थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर आयनिक कंपाउंड इजीली सॉल्युबल इन वाटर? क्यों आयनिक कंपाउंड इजीली सॉल्युबल इन वाटर हैं? तो कौन बताएगा बेटे, आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल क्यों है? गलत बता दे बेशक, लेकिन बेटा ट्राई किया करें, क्योंकि आप जब बताते हैं तो इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। थर्ड क्वेश्चन को आंसर करें बेटा, व्हाई आर आयोनिक कंपाउंड्स इजीली सॉल्युबल इन वाटर? नहीं बेटा हफ्सा, ये बात नहीं है। फिजा ने बिल्कुल ठीक बताया है, नुमान ने बिल्कुल ठीक बताया है, मैं भी बताता हूँ, बाकी बच्चों को भी कंट्रीब्यूट करें बेटा। सॉलिड और क्रिस्टल हुमैरा नहीं बेटा, बिकॉज दे आर स्लाइटली पॉजिटिव। मरियम राना, स्लाइटली नहीं बेटा, आयोनिक में देखे ना, आयोनिक कंपाउंड की एग्जांपल माइंड में रख लिया करें, NaCl। अब Na कंप्लीटली पॉजिटिव है बेटा, और Cl कंप्लीटली नेगेटिव है।
अब बेटा आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, और जो पानी है बेटा वो भी पोलर है, उसमें भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड्स होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो बेटा है उनको पानी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, और इस तरह से वो क्या हो जाते हैं, पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस दे आर सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट देखें बेटा क्वेश्चन चौथा, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड? ये सोडियम क्लोराइड NaCl में कौन सा बॉन्ड है? हुमेरा आप बताएं, NaCl में कौन सा बॉन्ड है? सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड है? जी ठीक है, मरियम ने ठीक बताया है, मरियम महानूर ने ठीक बताया, आयोनिक। ठीक है बेटा, नोमान इरफान ने भी ठीक। तो आयोनिक बॉन्ड होता है बेटा सोडियम और क्लोराइड में, आयोनिक बॉन्ड। जोहा ठीक है, शाबाश बेटे। पांचवा क्वेश्चन देखें, Why do the covalent compounds of bigger size molecules have high melting and boiling point? जो बिगर साइज के, जो छोटे साइज के होते हैं ना बेटा कोवलेंट कंपाउंड, उनके तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। जो हाई साइज के होते हैं, जिनका बिगर साइज होता है, उनके क्यों बॉन्ड्स जो है बेटा, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई होते हैं? इसका बेटा आप आंसर ये होगा कि क्योंकि बेटा उनमें बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे बॉन्डिंग होती है, 3 डायमेंशनल बॉन्डिंग इन्वॉल्व हो जाती है, वेरी एक्सटेंसिव 3 डायमेंशनल लेवल पे उनमें बॉन्डिंग होती है। इस वजह से उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं, जिनका एटॉमिक मास बहुत हाई होता है, बिगर साइज होता है जिनका। हाँ, वो इसी वजह से बिग हो जाते हैं, उनमें बॉन्डिंग बहुत बढ़ती जाती है, तो उनके बहुत से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते जाते हैं, एटम्स जुड़ते जाते हैं, तो बहुत एक्सटेंसिव लेवल पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, बहुत ज्यादा बॉन्ड बन जाते हैं उनके अंदर। फिर उनको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। जी बेटा फिजा आप ठीक कह रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखें बेटा, पांच छठा क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन देम? अब बेटा ये आप लोग हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस देखेंगे। हाइड्रोजन और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, सोडियम और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है, पोटाशियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या डिफरेंस है। ये पीछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले टॉपिक में आप जाएंगे और वहां पे देखेंगे, अगर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू दी हुई है तो इनका डिफरेंस आप फाइंड करेंगे, अगर नहीं दी हुई तो मैं फिर ये कल बता दूंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी एग्जैक्ट मुझे भी नहीं याद इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। और उसके बाद हमने ये बताना होगा बेटा कि इनका बॉन्ड क्या किस किस्म का है, मतलब आयोनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है, या कौन सा बॉन्ड उनमें बनेगा। तो जिनकी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा हो, 1.7 से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो बेटा, ज्यादा हो, तो वो बॉन्ड आयोनिक होता है। और अगर 1.7 से क्या हो बेटा, लेस हो, लेस देन 1.7, तो उनका बॉन्ड कोवलेंट होता है। तो ये बेटा आप इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज है ना, ये आप लोग देख के इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो उसके बाद बेटा ये हमारा टॉपिक आज का, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, संडे है बेटा, इसको ये काम करना है कि एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस एक बार देखने हैं। अगर कहीं पे कोई इशू होगा तो वो मुझे आप बताएंगे, मंडे वाले दिन उसको हम पहले देख लेंगे। अगर कोई इशू नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो जहां तक अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो बताएं, और अगर बाद में घर में आप पढ़ते हुए कोई कंफ्यूजन आती है तो आप नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट में पूछ लेंगे बेटा। अगर अभी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे बेटा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बताएं, नो क्वेश्चन। जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है बता दें नो क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? अब बुक बुक खोली हुई है तो बेटा देख लें। नेक्स्ट चैप्टर है नो क्वेश्चन। अच्छा बेटे, एक और आपने एक और काम करना है आप लोगों ने, संडे है तो आप सब बच्चों का ये एक होम टास्क है कि आप लोगों ने एक पौधा लगाना है, अपने हिस्से का एक एक पौधा हर बच्चे ने लगाना है। घर में जगह है तो घर में लगाएं, अगर घर में जगह नहीं है
तो घर के साथ गली में कहीं पे कोई जगह बनती है, वहां पे अगर साइड में पौधा लग सकता है तो वहां पे लगा दें। अदरवाइज जो आपकी सोसाइटी का कहीं पे घर के पास कहीं कोई पार्क है तो पौधा खरीद के वहां पे मालिक को दे दें, वो लगा देगा, लेकिन एक पौधा हर बच्चे ने लगाना है। नेक्स्ट चैप्टर बेटा हमारा है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हम गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे। 50% सिलेबस बेटा आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 4 चैप्टर्स हमारे रहते हैं। 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अगर जिन बच्चों ने पहले का लगा लिया है तो वो बहुत अच्छे, उनका उनका होम टास्क समझने हो गया है। और अगर जिन्होंने नहीं लगाया इस सीजन में प्लांट, तो वो जरूर लगाएं बेटा। सर आप प्लीज हमारी हेल्प करिएगा याद करने में। ये सब क्या बेटा याद करने में मैं हेल्प करूं? फिजा, तरीका बता दूं याद करने का क्या बेटा? इसमें याद करने का तो एक ही तरीका होता है, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। जी बेटा जो भी मर्जी है लगा दें, फ्रूट वाला लगा दें, विदाउट फ्रूट वाला लगा दें। अ, फिजा बेटे मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप क्या कहना चाह रही हैं मुझे समझ नहीं है ये आपके कहने की। 1 मिनट, फिजा यू कैन स्पीक। नुमान शाबाश बेटे, गुड। फिजा आप खुद को अनम्यूट करके बोल सकती हैं, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रही हैं। फिजा बेटा आप खुद को अनम्यूट करें, मैंने आपको अलाउ किया है। सर मैं कह रही हूँ मतलब तरीका के पहले कौन सी चीज याद करें, आपकी आवाज बेटा शॉर्ट बहुत ज्यादा कम आ रही है। इम्पोर्टेंट है या लॉन्ग ज्यादा बेटा इम्पोर्टेंट है? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि लॉन्ग ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि शॉर्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली शॉर्ट को कंबाइन करके ही एक लॉन्ग बनता है। बेटा जब आप लॉन्ग क्वेश्चन, जिस एक चैप्टर के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है ना, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन सारे प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे वीक स्टूडेंट होते हैं तो उनको हम प्रेफर करते हैं कि वो पहले शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करें और सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करें। लेकिन जो हमारे टॉपर बच्चे होते हैं, जो अच्छे मार्क्स लेने हैं, जिन्होंने जिन्होंने बोर्ड में पोजीशंस लेनी है, तो उनके लिए ये होता है कि बेटा वो अपने चैप्टर का ईच एंड एवरी टॉपिक को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं, ताकि कहीं पर भी उनकी एमसीक्यूज भी कोई ना रह जाए, कोई शॉर्ट क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो वो कर लें उसको। तो जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया जाता है, चाहे वो लेस इंपॉर्टेंट है चाहे वो मोर इंपॉर्टेंट है, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन कभी पेपर में आया है या वो लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है तो उसको आपने एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। और ऑटोमेटिकली जब आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे तो उसमें आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन खुद ब खुद प्रिपेयर हो जाएंगे। इज इट क्लियर नाउ? ठीक है बच्चों, आप लोग अब केमिस्ट्री तो हमारी क्लास हुई खत्म, आप नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन करें, वीकेंड को एंजॉय करें, थोड़ा सा काम भी करें और दुआओं में याद रखें बेटा। अल्लाह हाफिज सब बच्चों को। और लेक्चर्स बेटा मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आपने खुद ही जाके, मैं टीचर्स को लिंक भेजता हूँ कभी सर अजहर साहब को, कभी किस टीचर को, तो वो अपने अपनी काम में मसरूफ होते हैं, उस वक्त वक्ती तौर पे भूल जाते हैं, बाद में सेंड नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने खुद ही जाके सर्च कर लेना है और जाके प्ले लिस्ट में 9th के लेक्चर्स में आपको अपनी क्लास के लेक्चर्स मिलेंगे बेटा। अल्लाह हाफिज टू ऑल।